Number 13, title Electronic Spectra of Coordination Complex, fifth. Table of content learning outcome, introduction, splitting of DN system, free ion terms and their splittings, free ion terms, splitting of free ion terms, weak field splitting and strong field splitting, correlations, diagrams, summary. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to ये मॉड्यूल पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे? नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन डायग्राम, कोरिलेशन का डायग्राम का इम्पोर्टेंस समझेंगे. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोरिलेशन, कोरिलेशन का डायग्राम का अलग अलग कैरेक्टर समझेंगे. आइडेंटिफाई वेरियस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनेट फ्रॉम वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ लिगैंड. जो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड है उनका जो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है उन लोग का जो ओरिजिन है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन उससे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. इंट्रोडक्शन. For interpretation of the electronic spectrum of metal complex, it is very important to understand the origin and type of occurring transition. तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है मेटल कॉम्प्लेक्स का उसका इंटरप्रिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका ट्रांजिशन जो हो रहा है उसको समझे कि किस टाइप का ओरिजिन है. ट्रांजिशन जो है किस टाइप का, उसको ओरिजिन कहाँ से आता है ट्रांजिशन. To understand possible transition and their related energy, we have to know various parameters such as ligand field splitting energy and electronic configuration effect on the energy. तो ये ट्रांजिशन है, इसको जो अगर समझना है उसका जो रिलेटेड एनर्जी है हमें बहुत सारे पैरामीटर को समझना पड़ेगा सच एज ligand field splitting energy and electronic configuration effect on their energy, on this energy. तो एनर्जी में जो ligand field splitting एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट है वो समझना पड़ेगा. For this purpose, special emphasis has been given to the correlation diagram, which themselves are self-explanatory in terms of various feasible transitions. तो ये जो स्पेशल एम्फेसिस जो दिया गया है कोरिलेशन के लिए उसके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स जो है अलग अलग फिजिबल ट्रांजिशन के लिए देना पड़ेगा. The diagram make use of free ion terms which are at hand without the presence of weak as well as strong ligand field in the extreme end. तो ये डायग्राम जो है फ्री आयन टर्म्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे वीक या फिर स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड बिना उसके प्रेजेंस में एक्सट्रीम एंड में कैसे मतलब फ्री आयन को यूज़ कर सकते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ डी एन सिस्टम. In a free metal ion, the 5d orbital, namely dx square, dx z, dy z, and dx square y square, dz square, degenerate. तो फ्री मेटल आयन जहाँ पे 5d ऑर्बिटल है वहाँ पे dx y, dx z, dy z, dx square y square, dz square ये degenerate फॉर्म में रहता है. When we apply a spherically symmetric field, energy of the orbital is raised due to electronic repulsion, but still remain degenerate. तो जब स्पेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो डी ऑर्बिटल का एनर्जी जो है बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से. तो उसकी वजह से एनर्जी डीजनरेट स्टेट में रहता है, एनर्जी सेम लेवल में रहता है. बट इफ द अप्लाई लिगैंड फील्ड इज नॉट स्पेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर, द degeneracy of 5d orbital is lifted, giving rise to splitting of orbital energy level. तो जब लिगैंड फील्ड अप्लाई होता है तो वो स्पेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता नेचर में. तो 5d ऑर्बिटल का डीजनरेशन मतलब 5d ऑर्बिटल का सेम एनर्जी लेवल जो है वो ऊपर बढ़ता है, तो जिसकी वजह से ऑर्बिटल एनर्जी का लेवल स्प्लिट होता है. दिस हैपन ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द 5d ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द अप्रोच ऑफ लिगैंड एक्सिस. ये क्यों होता है? ताकि 5d ऑर्बिटल जो अलग अलग ओरिएंटेशन का लिगैंड एक्सिस में अप्रोच करता है, उसके ऊपर लिगैंड एक्सिस अप्रोच करता है. Here we will talk only about the most common type of geometry observed in coordination complex, which is octahedral, comprising of 6 ligands approaching the metal ions along the 3 coordinate axes along positive and negative direction. हम
बात करेंगे कि ज्योमेट्री जो ऑब्जर्व होता है उसका कॉमन टाइप क्या है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्टाहेड्रल रहता है सिक्स लिगैंड के साथ, सिक्स लिगैंड जो है मेटल आयन को अप्रोच करता है उसके तीन कॉर्नर एक्सिस के साथ, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन रहता है। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। तो जो फिगर है उसमें स्प्लिटिंग, ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, according to which it can be seen that the orbital dxy, dx and dyz are lower in energy। तो ऑर्बिटल जैसे कि dxy, dx, dyz जो है उसका एनर्जी कम है, एंड dx स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर रेस्ड, और dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर इसका ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी बढ़ता है। Orbital energy. Degenerate 3D atomic orbital. Metal ion and 6 ligand L at infinite distance away। तो मेटल आयन जहाँ पे 6 लिगैंड L रहता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस रहता है, एक दूसरे से दूर रहता है। यहाँ पे मेटल आयन जो 3D रहता है उसका 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में सेम एनर्जी रहता है। Degenerate 3D atomic orbital. If the electrostatic field created by the point charge ligand is spherical, the energy of electron in the 3D orbital raised uniformly। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो क्रिएट करता है पॉइंट चार्ज लिगैंड स्पेरिकल रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो रहता है 3D ऑर्बिटल में उस पर बढ़ता है एनर्जी। 3D एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी इंटू टू लेवल। 3D एटॉमिक ऑर्बिटल जो स्प्लिट होता है दो लेवल में, एक है T2G लेवल जहाँ पे D3DXY, 3DXZ, 3DYZ रहता है, और EG लेवल में 3DZ स्क्वायर, 3DX स्क्वायर, Y स्क्वायर रहता है। इधर electrostatic field created by the point charge ligand is octahedral। The energy of the electron in the 3D orbit at that point directly at the ligand is raised with respect to that in the spherical field, while the energy of electron in the orbit at that point between the ligand is lowered with respect to the spherical field। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज लिगैंड की वजह से क्रिएट होता है ऑक्टाहेड्रल में। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 3D ऑर्बिटल में जहाँ पे ये पॉइंट जो है डायरेक्टली रहता है लिगैंड के साथ, जहाँ पे स्पेरिकल फील्ड जो है, स्पेरिकल फील्ड में जो लिगैंड के साथ जो डायरेक्टली अप्रोच होता है 3D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है ऑर्बिटल में है, जो पॉइंट है लिगैंड, वो लिगैंड जो नीचे का लेवल में है स्पेरिकल फील्ड के नीचे ये लिगैंड है। सो हाँ, जो ईजी लेवल जो है वो डायरेक्टली लिगैंड के साथ डायरेक्टली क्लोज है, डायरेक्टली अप्रोच करता है, लेकिन T2G लेवल जो है वो लिगैंड से एकदम दूर रहता है। ठीक है, तो इसे स्पेरिकल फील्ड से नीचे। द चेंज इन एनर्जी of the electrons occupying the d orbital of an Mn plus ion when the later is in octahedral crystal fields। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो चेंज होता है वो डी ऑर्बिट Mn प्लस आयन का डी ऑर्बिटल जो है उसको ऑक्यूपाई करता है जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिस्टल फील्ड में। तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंजेस होता है जो Mn प्लस आयन का डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है। द एनर्जी चेंज आर शोन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। तो जो एनर्जी चेंज जो होता है वो ऑर्बिटल एनर्जी के टर्म में रहता है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फील्ड। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल लिगैंड फील्ड में।